तो देखते हैं इस हफ्ते इंस्टीट्यूशंस ने कहाँ ख़रीदारी की है। हम हमारे डैशबोर्ड को रिव्यू कर लेते हैं एक बार, देखते हैं कि लास्ट वीक क्या पोजीशनिंग थी और आगे के वीक्स और मंथ्स के लिए क्या क्यूज़ हमें मिल सकते हैं इस डेटा से। सो यहाँ पे हम जाएंगे सेक्टर स्क्रीनर में और हम वीकली गेन से सॉर्ट कर देंगे। सो 12 जून को फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ है एंड हम इस वीक की जो है वो एक रिव्यू कर लेंगे और देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस ने कहाँ पे ख़रीदारी की है। सो जब मैंने इसे सॉर्ट किया तो मुझे मोर देन 1% गेन फॉर द वीक अगर मैं देखूँ तो 4 सेक्टर ये दिख रहे हैं एंड ये है फाइनेंशियल सर्विसेज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर सर्विसेज। सो क्लियरली हमें दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशंस की रुचि जो है इन 4 सेगमेंट्स में ज़्यादा है एंड इसी के लिए ये जो है यहाँ पे वीकली गेन में टॉप 4 या have gained more than 1% in this week। तो अगर हम पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करें इन सेक्टर से तो हम सिंपली जाएंगे स्टॉक स्क्रीनर में और यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ डाल देंगे, जैसे कि फर्स्ट थी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। तो यहाँ पे अगर हमने इसे सॉर्ट कर दिया तो मेजर स्टॉक्स जो है होल्ड टेरिटरी में है एंड इनमें अगर हमने 3 मंथ के परफॉर्मेंस से सॉर्ट करके देखा कि कौन से स्टॉक्स जो है वो टॉप गेनर है, तो ऑब्वियसली वहीं पे इंस्टीट्यूशन ने हैवी बाइंग की है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो है एक दिन एक हफ्ते के लिए बाइंग नहीं करते हैं, वो मल्टीपल वीक्स एंड मंथ्स के लिए बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने 3 मंथ गेन के हिसाब से अगर इसे सॉर्ट कर दिया तो यहाँ पे हमें उनका करंट जोन दिखेगा कि वो बाय जोन में है, सेल जोन में है या होल्ड जोन में है। तो हमें जो है वो ऐसे स्टॉक देखने हैं जो बाय एंड होल्ड जोन में है, ताकि हमें कोई अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट वीक के लिए स्पॉट हो सके। सो इनमें क्लियरली हमें दिख रहा है लास्ट 3 मंथ्स में जो है टॉप गेनर्स में IFCI है, एंजल वन है, BSE है, लेकिन BSE अभी सेल जोन में है। तो फॉलोड बाय दैट JK बैंक है, JSFB, कर्नाटका बैंक। और अगर हम 1 मंथ के हिसाब से भी अगर गेनर्स देखें तो IFCI वापस से टॉप कर रहा है, तो दोनों में भी IFCI आया है, JNK बैंक भी आया है, एंजल वन भी आया है, साउथ इंडियन बैंक, सम्मान कैपिटल आया है, लेकिन ये सेल जोन में है। और वीकली में भी अगर हम देखें सॉर्ट करके तो वीकली में AIL, महाराष्ट्र बैंक, CUB, आवास, प्रूडेंट, ये सारे जो स्टॉक्स है यहाँ पे एक्चुअली इस वीक में स्टॉक्स में अगर हम देखेंगे बाइंग कहाँ पे हुई है, तो ये स्टॉक्स है जो होल्ड जोन में है, महाराष्ट्र बैंक, CUB, प्रूडेंट एंड JNK बैंक। इन स्टॉक्स में जो है वो बाइंग हुई है। तो हम बेसिकली जो है सेटअप्स ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो कैसा ढूंढेंगे? सॉर्ट बाय 3 मंथ्स टॉप गेनर्स, उसके बाद हमें वन डे में या तो 1 वीक में जो करेक्ट हुए हैं वो देखने हैं। तो इससे हमें जो है पुल बैक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। तो फर्स्टली हम जो है सिर्फ होल्ड वाले स्टॉक्स एंड बाय वाले स्टॉक्स को ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 मंथ्स में डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए हैं एंड 3 मंथ्स में बेसिकली ये गेन हुआ है। फिर हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो कंसोलिडेशन कर रहा है या पुल बैक में है। तो कैसा देखेंगे हम? जो वीकली में करेक्ट हो रहा है। तो ये जो है नाम इंडिया, ये वीकली में करेक्ट हो रहा है। बंधन बैंक जो है वीकली में करेक्ट हो रहा है। यस बैंक जो है वो वीकली में करेक्ट हो रहा है एंड IIFL कैप्स जो है वीकली में करेक्ट हो रहा है। सो हम
एक या दो स्टॉक देख सकते हैं, जैसे कि प्रॉबली नाम इंडिया देख लें। फॉर सम रीज़न कैच नहीं किया उसने लिंक, बट देन या सिंपल मूविंग एवरेज पे अगर हम देखें इसको, तो ये जो है इम्पल्स वेव में गेन हुआ है अराउंड 30% का। उसके बाद एक कंसोलिडेशन आया है, ऑलमोस्ट आई थिंक 2-3 वीक्स का कंसोलिडेशन है। हाँ, ये रहा टाइट कंसोलिडेशन। एंड नाम इंडिया जो है वो अच्छा दिख रहा है एक सेटअप पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हमने इस स्विंग लो को लो ले लिया तो एक 5% के रिस्क पे यहाँ पे पोजीशन बन सकती है नाम इंडिया में। सिमिलरली हम नेक्स्ट स्टॉक जो है बंधन बैंक देखेंगे, क्योंकि वो भी वीकली में रेड में क्लोज हुआ है। सो ये एक रिग्रेशन बैंड है, इसमें अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी बढ़िया दिख रही है रिग्रेशन बैंड के हिसाब से भी। और ये जो है एक इम्पल्स वेव के बाद 45% का ये जो है कंसोलिडेशन है। तो 2 to 4 वीक्स का कंसोलिडेशन में अगर कोई स्टॉक मिल जाता है तो वो जनरली अच्छा करता है। एंड यहाँ पे हमने देखा है कि एक सप्लाई भी यहाँ पे क्लियर किया है वीकली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद यहाँ से जो है 9 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके इट इज़ रेडी टू मूव अपवर्ड, ऐसा दिख रहा है चार्ट्स पे। सो ये भी जो स्टॉक है बंधन बैंक, ये एक 5% के रिस्क पे ये भी बढ़िया दिख रहा है। इसके बाद हम थर्ड स्टॉक देखेंगे यस बैंक और IIFL कैप्स। यस बैंक जो है वो सप्लाई के पास आया है, सप्लाई जोन के पास आया है, पर क्लियर नहीं किया है। तो ये सप्लाई क्लियर होने के बाद यस बैंक भी अच्छा सेटअप दे सकता है, लेकिन अभी इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। हम IIFL कैप्स देखेंगे। हाँ, ये भी इतना बढ़िया नहीं लग रहा है, क्योंकि लिए सप्लाई ओवरहेड यहाँ पे है और यहाँ पे कंसोलिडेशन में चल रहा है। सो फाइनेंशियल सर्विसेज में बेसिकली दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, नाम इंडिया एंड सेकंड है बंधन बैंक। तो अभी हम हमारे सेकंड सेक्टर में देखेंगे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो यहाँ पे हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में देखते हैं सेम चीज़ सॉर्ट किया है, और वीकली में कौन से करेक्ट हो रहे हैं, तो वो है होनासा एंड VBL। तो ये दो स्टॉक्स जो है अच्छा सेटअप यहाँ पे दिख रहा है कि 9 मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लेके एक अच्छी कंसोलिडेशन में, टाइट कंसोलिडेशन में स्टॉक मूव कर रहा है। यहाँ पे सप्लाई क्लियर किया है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो आई थिंक यहाँ पे एक छोटा सा पोजीशन, छोटे से रिस्क पे स्विंग लो, ये रहा स्विंग लो, एक 3% के रिस्क पे हमें एक अच्छा पोजीशन बन सकता है। हम एक और चीज़ करके देख सकते हैं कि रिग्रेशन ट्रेंड में कहाँ पे आ रहा है सपोर्ट। तो रिग्रेशन ट्रेंड में जो है ये सपोर्ट तो आ रहा है यहाँ पे 20 पे। तो अगर यहाँ से ले, हमने स्विंग लो से ले लें, तो यहाँ पे 0.90 मतलब क्या है कि 90% कोरिलेशन है प्राइस का एंड टाइम का। सो जो भी 0.90 के ऊपर का सेटअप आता है रिग्रेशन ट्रेंड का, या रिग्रेशन ट्रेंड जो भी 0.90 के ऊपर है, इसका मतलब 90% प्लस का कोरिलेशन है प्राइस का एंड टाइम सीरीज का, तो उसे कंसिडर करना चाहिए। सो आई थिंक एज पर रिग्रेशन ट्रेंड 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट जो है दिख रहा है। तो हम जो है, जैसे हमने देखा कि
स्विंग लो जो है इसको अगर हम पकड़ते हैं, स्विंग लो को एक 4% के रिस्क के अंदर यहाँ पे पोजीशन हम बना सकते हैं. सो नॉट ग्रेट सेटअप बट कैन बी कंसिडर्ड फॉर नेक्स्ट वीक. उसके बाद VBL देखते हैं हम, वरुण बेवरेजेस. अच्छा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि लिए इसने यहाँ पे एक सप्लाई क्लियर किया है एंड उसके बाद एक इम्पल्स वेव के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है अभी. तो इसमें वापस से देखेंगे रिग्रेशन ट्रेंड में कैसा लग रहा है. या आई थिंक यस, इट्स लुकिंग गुड. ठीक है, तो स्विंग लो जो है ये है 2% के रिस्क पे, टॉप ऑफ द ट्रेंड लाइन जो है 15% का गेन. तो अब तक का सबसे बढ़िया सेटअप जो है VBL का है कि 2% के रिस्क पे अराउंड 15% का गेन. तो रिस्क रिवॉर्ड तो 1:7 प्लस का है. तो VBL आई थिंक इज़ द बेस्ट सेटअप ऑफ ऑल दैट वी हैव चेक्ड टिल नाउ. एंड हाँ, इसमें आपको अगर लगता है कि इंडिविजुअली भी चेक करना है, या भी ये मेरा तरीका है देखने का कि मैं एक टॉप गेनर ऑफ 3 मंथ्स को सॉर्ट करके जो वीकली में रेड में क्लोज हुए हैं उनको देखता हूँ ताकि मुझे एक पुल बैक अपॉर्चुनिटी मिले. लेकिन अगर आपको ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो आप सिंपली वीकली टाइम फ्रेम में इसको सॉर्ट करके देख सकते हो कि ब्रेकआउट कहाँ हुआ है. ABDL में ब्रेकआउट हो चुका है, सप्लाई क्लियर किया है वीकली पे. ये रहा, यहाँ पे सप्लाई क्लियर किया है. तो वन कैन सर्च लाइक दिस एज़ पर देयर कंफर्ट, और अपने अपने पर्सनालिटी के हिसाब से अपने अपने सेटअप होते हैं. तो आई थिंक वो फॉलो करना बेटर है रादर दैन किसी और का सेटअप, किसी और का ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करना. तो हाँ जी, तो ये हो गया फास्ट मूविंग. थर्ड है हेल्थ केयर एंड फोर्थ है कंज्यूमर जो 1% के ऊपर क्लोज हुए हैं. तो हम हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर भी देख लेंगे. इसमें हम डालेंगे अभी हेल्थ केयर. हेल्थ केयर में सेम चीज़ 3 मंथ्स को सॉर्ट करके Acuitas, Granules, Laurus Labs. यह तो हाँ चलो ठीक है, Acuitas देख लेते हैं. काफ़ी बढ़िया कर रहा था ये स्टॉक पूरे फॉल में. यस, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे. एक पुल बैक है 9 और 20 EMA के बीच में, और क्लियरली ये ट्रेंड देखो, इतनी बढ़िया ट्रेंड है, 97% कोरिलेशन. तो आई थिंक इसका लो हम कंसिडर कर सकते हैं 2.7% का रिस्क पे, प्रॉबली 8% का गेन. सो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे. सॉरी, इसके बाद ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स में भी बढ़िया सेटअप दिख रहा है. क्या बात है, 95%. चलिए थोड़ा नीचे रहते. 97% कोरिलेशन है यहाँ पे भी. तो ये रहा स्विंग लो 2% के रिस्क पे 9% का रिवॉर्ड. 1:5 पकड़ लो या 4.5. बढ़िया सेटअप है ये भी. और इसके बाद हम देखेंगे लॉरस लैब्स. ये भी अच्छा कंसोलिडेशन दिख रहा है. 92% कोरिलेशन है, नीचे तक भी ले सकते हैं हम. यस, लॉरस लैब्स ऑल्सो लुक्स गुड. सो बेसिकली सारों में अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर
डेटा को देख के कुछ बनता है तो वो बनता है हेल्थ केयर स्टॉक्स आर लुकिंग वेरी गुड, अपीयरिंग वेरी गुड इन टाइट सेटअप। तो यहाँ पे वापस से 2% के रिस्क पे 9% का गेन है। तो सारों में ही सेम पैटर्न दिख रहा है। एंड अगेन दिस आर द पुल बैक अपॉर्चुनिटीज़। आपको कोई और अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है आप वो कर सकते हो। इसके बाद हमारा था कॉन्ज्यूमर। एक्चुअली कॉन्ज्यूमर और एफएमसीजी मोरलेस क्लोज है काफ़ी। हाँ, तो इनमें हमें एक ही दिख रहा है, एक एक्चुअली नहीं है कोई, मतलब पुल बैक अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। लेकिन या गेनर्स के हिसाब से अगर देखो तो आई थिंक वी मार्ट, या इट लुक्स गुड, इट्स कमिंग आउट ऑफ द कंसोलिडेशन। ये जो है सप्लाई जोन के बाहर निकल चुका है। नेक्स्ट वीक में यहाँ पे एक अच्छा गेन प्रॉबली दिख सकता है। कार ट्रेड, हाँ, ये भी मतलब कंसोलिडेशन के बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बट मेरे पर्सनालिटी और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सेटअप में नहीं ट्रेड करूँगा। आई वुड फोकस मोर ऑन हेल्थ केयर एंड प्रॉब्ली फाइनेंस में बंधन बैंक इज़ समथिंग दैट आई वुड कंसिडर। उसके बाद हाँ, मैंने कभी ये डिस्कस नहीं किया, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे इनसाइड सेक्शन है अपना, ये क्या दर्शाता है। तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि रिलेटिव स्ट्रेंथ दी है सेक्टर्स को, कि जो सेक्टर्स कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 500 इंडेक्स को ऑन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ टाइम फ्रेम, तो कंसिस्टेंटली। तो यहाँ पे अगर हमने देखे ETF प्रेशियस मेटल्स छोड़ा, इसमें गोल्ड एंड सिल्वर बीज है, तो मेटल्स एंड माइनिंग, कैपिटल गुड्स, पावर, हेल्थ केयर, ये जो है ग्रीन में अपेयर हो रहा है। 60+ है इनका RS। तो फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ये सेक्टर्स में जो है कैपिटल फ्लो हो रहा है एंड हैवी बाइंग हो रही है, इसीलिए ये कंसिस्टेंटली टॉप ऑफ द चार्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट में अपियर हो रहे हैं इन सेक्टर्स। एंड सेकंड जो इंडिकेटर है, जो मतलब काफ़ी सिंपल है लेकिन मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसको, ये इंडिकेटर है मार्केट ब्रेड्थ का। तो ये लास्ट 10-11 ईयर्स का डेटा है। इसमें जभी तो बेसिकली ये क्या है, ब्लैक लाइन जो है नंबर ऑफ स्टॉक्स मूविंग ट्रेडिंग अबाउट दैट 200 डे मूविंग एवरेज। तो ये नंबर ऑफ स्टॉक्स है जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो 200 डे मूविंग एवरेज इज probably considered as a boundary line between bull and bear territory। 200 मूविंग के ऊपर अगर स्टॉक है तो बुल टेरिटरी में, नीचे मतलब बेयर टेरिटरी में। तो इसका हम काउंट लेते हैं, तो इससे हमें मार्केट पार्टिसिपेशन पता चलता है। तो काउंट कैसा लेते हैं कि हमने कंसिडर किए हैं निफ्टी 500 एंड स्मॉल कैप 250, टोटल 750 स्टॉक्स हैं। तो उसमें हम जभी देखते हैं कि ये न्यूट्रल वाला जो येलो फेज़ है, यहाँ पे जभी नंबर बढ़ के आता है अराउंड 400, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। एंड बहुत ही ऑप्टिमिज्म या यूफोरिक मार्केट में जाते हैं तो इससे भी क्रॉस करके पार्टिसिपेशन इतना बढ़ जाता है कि वो 550 600 तक भी पहुंच जाता है। एंड फिर वहाँ से जो है एक सेल ऑफ देखा गया है। एंड अभी रिसेंटली लास्ट 2 ईयर्स में अगर देखा जाए 2025 2026 में, तो यहाँ पे जो येलो न्यूट्रल जोन जो हमने हाईलाइट किया है, 400 के ऊपर जभी गया है, मतलब आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स अबाउट 200 डेमो एवरेज 449 है। यहाँ पे भी जब टॉप हुआ था 450 है, यहाँ पे भी टॉप जब हुआ था वो 438 है। तो जभी यहाँ पे आया है मार्केट ब्रेड्थ, तो एक प्रॉफिट बुकिंग, एक सेल ऑफ देखा गया है। तो वी आर फार बिलो दैट एज ऑफ नाउ। एंड हमें अभी
हम 331 पे है, तो यहाँ से हमें 400 के ऊपर जाने के लिए एक 10-20% का एक अपसाइड तो डेफिनेटली दिख ही रहा है। तो अभी जैसे कि मार्केट ब्रेड को देख के हमें कुछ समझना है मार्केट को, तो ये हम समझ सकते हैं कि अभी जो है वो रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बैलेंस्ड दिख रही है। अभी भी नए पोजीशंस बन सकते हैं, पैसा बन सकता है मार्केट में, एंड सिलेक्टिव सेक्टर्स में एंड सिलेक्टिव स्टॉक्स में हमें अपॉर्चुनिटी स्पॉट हो सकती है, एंड हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं। एंड इसी के साथ नीचे हमने और भी कुछ मॉडल्स बनाए हैं, जैसे कि निफ्टी टू वॉलेटिलिटी का मॉडल है, एंड निफ्टी टू गोल्ड का मॉडल है। इसमें निफ्टी और गोल्ड का कोरिलेशन कैसा है ऑन ईयरली बेसिस, वो चार्ट्स है। बट जैसे मैंने कहा कि मैं मेजरली यही चार्ट रेफ़र करता हूँ। एंड जब भी मार्केट्स हीटेड अप होते हैं, तो इक्विटी टू गोल्ड या गोल्ड टू इक्विटी अगर मुझे एलोकेशन सिग्निफिकेंटली चेंज करना है, तो मैं इस चार्ट को कंसिडर करता हूँ। तो यही मुझे लगा कि आज मुझे डिस्कस करना चाहिए। एंड इसका जो है हम फ्राइडे को एक समरी निकालते हैं इनसाइट्स सेक्शन की, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनके साथ हम शेयर करते हैं। तो मैं व्हाट्सएप की लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। हम लोग ये जो एवरी फ्राइडे की समरी है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर देंगे, एंड यू कैन स्टे अपडेटेड विथ मार्केट इंसाइट्स, डेटा ड्रिवन इंसाइट्स। एंड विद दिस आई थिंक वी कैन रैप अप द वीडियो। हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे।